नमस्कार साथियों। आज का जो कार्यक्रम है वो भारत का गोदी मीडिया और कल तक 56। ये 11 अगस्त 2020 से और 6 अक्टूबर 2020 तक जो 56 दिन हुए हैं, भारत में इसमें बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। लेकिन गोदी मीडिया के अनुसार सुशांत जो फिल्म एक्टर थे उनकी आत्महत्या और उनकी प्रेमिका की रिया चक्रवर्ती की उसमें भूमिका, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुशांत की आत्महत्या के केस में रिया चक्रवर्ती या अन्य किसका हाथ है, ये वो आत्महत्या थी या हत्या थी, इसकी जांच सीबीआई करके थक गई और उसके बाद एनसीबी ने उसमें ड्रग एंगल की जांच की। लेकिन 11 अगस्त से लगाकर 6 अक्टूबर तक मोदी जी के गोदी मीडिया ने भारतीय राष्ट्रीय महत्व के किसी मुद्दे पर 1 मिनट का समय नहीं दिया। इन्होंने, जिसमें अग्रणी जो इनके सरदार हैं वो आज तक टीवी के जो रोहित सरदाना हैं, उन्होंने 56 दंगल कार्यक्रम किए इस पर। उन्होंने ये भी बताया कि रिया चक्रवर्ती कैसी गाड़ी में बैठी हैं, उनकी गाड़ी का रंग कैसा है, उन्होंने मिडी कौन से कलर की पहनी है, आज उन्होंने पीली मिडी पहनी है। इसी प्रकार इसी चैनल की एक दूसरी महानायिका जो अंजना ओम कश्यप हैं, उन्होंने रिया चक्रवर्ती पर और सुशांत आत्महत्या केस पर सीबीआई और एनसीबी की जांच के संदर्भ में 56 हल्ला बोल कार्यक्रम किए। ऐसे ही एक तीसरे बड़े चीखू अमीश देवगन, उनका एक कार्यक्रम आता है आर पार। कुर्सी से 3-3 फीट ऊपर उछल के उन्होंने सारे देश को ये बताया कि अब रिया गई जेल, अब बदल गया खेल, अब पता चलेगा सुशांत के हत्यारे कहाँ गए 15 करोड़। परसों 3 दिन पहले जब एम्स के डॉक्टरों ने ये बता दिया अपने रिपोर्ट में कि सुशांत ने आत्महत्या की थी, और 2-3 दिन पहले ही रिया चक्रवर्ती को कोर्ट ने बेल दे दी। अब इनके मुंह पर ताला है और सन्नाटा है। इसी गोदी मीडिया का तीसरा कमांडर अर्णब गोस्वामी, रिपब्लिक भारत, पूछता है भारत, वो तो कुर्सी पर बैठता ही नहीं है, बस वो तो चिल्लाता रहता है, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मैं देख लूंगा। ठाकरे क्या समझता है अपने आप को, मैं तेरे घर के आगे धरना दूंगा। चीखता चिल्लाता रहता है और राष्ट्र के किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर कभी कोई बात नहीं करता, केवल विपक्षी दलों को टारगेट करता रहता है और मोदी जी की सरकार को बचाने के लिए एक प्रोपेगेंडा वार चलाते रहता है। एक बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, इंडिया टीवी हैं, भूतपूर्व रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री के बड़े दोस्त थे, इंडिया टीवी के महानायक, जो अदालत भी चल रही 20-25 साल से उनकी, रजत शर्मा। उन्होंने तो इन 56 दिन में रिया जेल की कोठरी का साइज क्या है, रिया रात को क्या बजे तक घूमती रहती है, रिया ने आज कितनी करवटें ली, रिया को सांस लेने में परेशानी हो रही है, रिया को नींद नहीं आती है, रिया रात 2:30 बजे सोई। उनके महत्व का विषय यह है कि रिया चक्रवर्ती की जेल में रात्रि की जो क्रियाविधियां हैं वो क्या है। इसके अलावा एबीपी, उसमें एक महानायिका है रूबिका लियाकत और दूसरी हैं रोमाना खान। वो इन्होंने भी लगभग 56 के 56 दिन केवल एक ही कार्यक्रम करा कि सुशांत की आत्महत्या नहीं हत्या थी, उसमें ड्रग डीलर का क्या हाथ था। उस बीच में एक और नायिका कूद पड़ी जो हिंदी फिल्म की मशहूर नायिका रही है, वो गोदी मीडिया की एक और अन्य सहायक नायिका के रूप में आके कूद गई, कंगना रनौत। वो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी देश की सेना भी उनका मुकाबला नहीं कर सकती। 8-10 दिन उन्होंने हुल्लड़ रखा टीवी में और इस गोदी मीडिया को बड़ा अच्छा सामग्री मिली उनके हिसाब से। उनके अलावा, हालांकि खुद भी वो अपने विषय में कहती थी कि मैं ड्रग लेती थी, उसने सारे बॉलीवुड को, सारे देश को, सबको करप्ट और सबको एकदम ड्रग एडिक्ट बता दिया। 8-10 दिन में वो भी चली गई। उनकी माताजी ने भी भारतीय जनता पार्टी अंततः हिमाचल प्रदेश से ज्वाइन कर ली। इसके साथ आप देखिए,
सुमित अवस्थी हैं और जितने भी टीवी चैनलों के, ये मुख्य रूप से 12 चैनल हैं, इन लोगों ने 56 दिन से राष्ट्र के किसी भी विषय पर कोई प्रश्न नहीं उठाया। बस भारत की बेरोजगारी, भारत की गिरती आर्थिक अर्थव्यवस्था और भारत में बढ़ता हुआ बेरोजगार, भारत में बेइंतहा फैलता हुआ कोरोना, जिसकी संख्या इन्हीं 56 दिन के बीच में 98,000 प्रतिदिन से भी ऊपर चली गई थी, उस पर कोई कार्यक्रम इन्होंने नहीं किया। लेकिन इसी बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य आया, वो था संसद का सत्र। इस संसद के सत्र में दो इतनी महत्वपूर्ण घटना थी। एक तो जून के महीने में जब लॉकडाउन चल रहा था तो मोदी सरकार 2 विधेयक लाई थी। एक तो श्रम कानूनों के सुधार और दूसरे कृषि संबंधी सुधार। ये ऑर्डिनेंस इतनी जल्दी में लाए गए थे कि जब ना तो इन पर कोई बातचीत हुई, ना इस पर कोई विचार विमर्श हुआ, ना विपक्ष से कोई विचार विमर्श हुआ, और लाकर इन्होंने रख दिए। अब जैसे ही संसद सत्र शुरू हुआ, इस संसद के इस सत्र में 3 कृषि कानून, जिसके द्वारा मंडियां समाप्त, जिसके द्वारा किसानों के जो एमएसपी का मूल्य है उसकी गारंटी समाप्त, और किसान को ये धोखा दे रहे हैं कि वो कहीं भी माल बेचता। अरे वो भारत में कहीं भी पहले ही माल बेचता था, बेचने के लिए स्वतंत्र था। लेकिन क्या एक उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले का किसान क्या पूना में जाके अपनी प्याज बेच सकता है? क्या अपने गेहूं वो मध्य प्रदेश में ले जाके बेच सकता है? वो सीमांत किसान जिसमें 5 कुंटल गेहूं होते हैं, क्या वो लेकर इसे पंजाब बेचने जाएगा? या पंजाब का किसान क्या बिहार और बंगाल में गेहूं बेचने चला जाएगा? उन 3 कानूनों पर कोई संसद में चर्चा नहीं होने दी। वो बिना मत विभाजन के, जो राज्यसभा के जो उपसभापति थे, उन्होंने उसे पास करा दिया। मीडिया ने, इन मीडिया के 56 चैनलों ने, मीडिया के इन मोदी के ये जो गोदी मीडिया के जो एक तरह से सेना नायक बने हुए हैं मीडिया में, इन्होंने इस पर 1 घंटे का भी कार्यक्रम नहीं किया। जब तीनों काले कृषि कानून पास हो गए, तब कुछ मीडिया चैनलों ने केवल 30-30 मिनट के 2 दिन के कार्यक्रम किस बात पर किए? कृषि कानूनों पर या विधेयक पर नहीं किए। जब कृषि कानूनों का राष्ट्रीय स्तर पर विरोध होने लगा, तो उसके विरोध करने वालों पर, आंदोलन करने वालों पर, कृषक आंदोलनकारियों पर, राहुल गांधी पर, प्रियंका गांधी पर, जब उन पर पुलिस का अटैक होने लगा, तब इस रूप में कार्यक्रम कर रहे हैं कि किसानों के कानून जो बनाए गए हैं किसानों के लाभ में हैं। अरे भाई, क्या लाभ है? तुमने इस पर कोई डिस्कशन कराया? कुछ नहीं। मतलब उसके बाद आप ये समझ लीजिए, दूसरा पक्ष आया। कृषि कानूनों पर तो इन्होंने एक शब्द भी कोई बहस नहीं कराई। लेकिन इसी क्रम में 19 सितंबर को श्रम कानून, श्रम के क्षेत्र में भी 3 कानून जो पहले जून में विधेयक लाए गए थे, उन्हें अब एक्ट का दर्जा दिया। उन्हें राज्यसभा में 19 तारीख से 23 तारीख तक के बीच में लोकसभा राज्यसभा में दोनों में पारित करा दिया। ऐसे 3 श्रमिक कानून इन्होंने पारित करवा दिए, जिसमें जो यदि 10 श्रमिकों से कम किसी यूनिट में काम करते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। दूसरी बात, जो 300 से कम श्रमिकों की यूनिट है, उनके किसी भी श्रमिक को, किसी भी कार्मिक को कभी भी निकाल सकता है यूनिट का मालिक। और इसके बाद जो श्रमिक वर्ग था, जो छोटे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में लगा रहता था, उसकी सारी सुरक्षा इन्होंने समाप्त कर दी है। इसके अलावा जो भारत की लगभग 50% आबादी है जो कृषि पर निर्भर करती है, कृषि क्षेत्र के श्रमिकों को किसी भी प्रकार की सुरक्षा, ये कृषि कानून, जो श्रमिक कानून है 3, जो इन्होंने 24 सितंबर को पारित किए हैं संसद में, ये बिल्कुल उसे कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करते। मेरे कहने का अभिप्राय है, मोदी का जो गोदी मीडिया था, 11 अगस्त से 6 अक्टूबर तक लगातार सुशांत और उसकी प्रेमिका, सीबीआई जांच करके उसे जेल भेजती है कि नहीं भेजती है, एनसीबी उसे ड्रग में पकड़ती है नहीं पकड़ती है,
इसी बात पर घुंघरू बजाकर